नमस्ते गाइस। अपन स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन, जो कि एक चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, क्लास 11th का। अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में हमने बात किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, जो कि किसी भी मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होती है। और अपन जानते हैं कि जो डायरेक्शनल एक्सेप्ट होता है इस क्वांटिटीज़ की, वो भी टेकन केयर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से इन वन डायमेंशंस, ठीक है। और केवल यहाँ पे केवल दो डायरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन जब अपन मोशन के बारे में बात करेंगे टू डायमेंशन में या तीन डायमेंशंस का, तो अपन अपन का यूज करेंगे वैक्टर्स का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे अपन कुछ थोड़ा वैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वैक्टर क्या है, अपन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वैक्टर्स को, और अपन को क्या रिजल्ट ऑब्टेन होता है जब अपन किसी भी वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और अपन वेक्टर का यूज करेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और एक्सलेशन को इन अ प्लेन। और अपन डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को इन अ प्लेन। और सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन में अपन डिस्कस करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का, और ट्रीट करेंगे डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशंस को। सर्कुलर मोशन भी एक फैमिलियर क्लास होता है मोशन का, जो कि स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है हमारे डेली लाइफ सिचुएशंस में। अपन डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में को कुछ डिटेल में। और ये जो इक्वेशन है वो डेवलप्ड है इस चैप्टर में, ठीक है। उसको एक्सटेंड करेंगे तीन डायमेंशंस में। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर के बारे में। तो अपन को पता है कि जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। अब अपन को पता है कि जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर कैसा क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे डिस्टेंस हुआ हमारा बिटवीन टू पॉइंट्स, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हुआ, ठीक है, सर्टेन इवेंट हैपेंड हुए, ये हमारे क्या है, स्केलर है, जिसके केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शंस नहीं है। जो रूल्स होता है कंबाइनिंग स्केलर्स का, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होगा। इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो वेक्टर वो होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो ट्रायंगल ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है, और कुछ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सलेशन हुआ, फोर्स हुआ, ये सब हमारे वेक्टर्स हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जिसको इंडिकेटेड करेंगे इसके थ्रू। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, देखो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है पाथ लेंथ के बीच में टू पॉइंट्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करें बच्चों, तो दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हो। यदि सपोज करो बच्चों कि यदि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वो हमारा इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स बाय रियल नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान के चलो किसी भी वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर अल्फा से, और अपन को वेक्टर मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फैक्टर ऑफ अल्फा से, लेकिन डायरेक्शन सेम है, जैसे कि ए का है। जैसे एग्जांपल की बात करें, यदि ए को मल्टीप्लाई करें टू से, तो रिजल्टेंट टू ए होगा, सेम डायरेक्शन में जिधर ए है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दुगना होगा। अगर मान के चलो उसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर से, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, उसका मैग्नीट्यूड माइनस लैम्डा टाइम्स होगा, ठीक है। अब देखो जो फैक्टर होता है बाय विच वेक्टर इज मल्टीप्लाइड, उसको कुड भी स्केलर होगा और उसमें उसकी फिजिकल डायमेंशंस होती है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर बाय ग्राफिकल मेथड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो एक ट्रायंगल लॉ मेथड है। एक क्या है कि जो हमारा वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा कह रहा है कि यदि मान के चलो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जो मैग्नीट्यूड होता है दो वेक्टर का वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है, और इसको अपन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है नल वेक्टर का वो जीरो होता है और उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें तो जो वेक्टर रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी का, सेम फिगर में वो अपन पैरेललोग्राम मेथड से अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो मान के चलो कोई दो नॉन जीरो वैक्टर्स हैं प्लेन में, डिफरेंट डायरेक्शंस है, ठीक है। ए अनदर वैक्टर है सेम प्लेन में, और ए को एक्सप्रेस करें सम ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है, जिसको अपन मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से, और अदर को अपन करें मल्टीप्लाई बी बाई अनदर रियल नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ओ और पी को अपन टेल मान ले एंड हेड ऑफ द वेक्टर ई, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट होते हैं सेट ऑफ वेक्टर में, तीनों सेम प्लेन में होंगे और रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे होगा कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी कोई डायमेंशन और यूनिट ना हो, ठीक है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। अब जनरली वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एन कैप होगा, एन क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए होगा, ठीक है। वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा पे होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब बात करेंगे वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड्स में, जिसमें अपन का रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, ठीक है, इसको लॉ ऑफ कोसेन या लॉ ऑफ साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।